इन बिटवीन जो जर्नी है ना, वो एक असली मज़ा देता है, असली आनंद देता है। इको नेचर पार्क, सिल्क रोड जाते वक्त पूरा क्लाउड, ठंड से हालत टाइट, इसलिए अब जैकेट पहनने का टाइम आ गया और मोमो खाने का भी टाइम आ गया। उज्जैन महाकाल 10,600 फीट ऊपर, जिगजैग रोड, सिल्क रूट। हेलो गाइस, आज दसवीं विजयदशमी का दिन है और हमें यहाँ पद्मचिन्ह में, और इस सुबह का नज़ारा और आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से निकल के से आएंगे सिल्क रूट, फेमस सिल्क रूट सिक्किम का। वहाँ से फिर जुलूक जाएंगे और जाते वक्त बीच में जिगजैग रोड और भी जो चीज़ आएगा वो सब आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप ये पद्मचिन्ह का पीछे का व्यू देखिए। 쌍이들 조지는 잘해. और ये हमारा पद्मचिन्ह का होम स्टे था। इसका जो नंबर है वो मैं आपको दे दूँगा वीडियो में और लिंक पे। ये हमारे होम स्टे से व्यू, स्टेयर से ही व्यू है, रूम से भी व्यू है, चारों तरफ व्यू ही व्यू है। पद्मचिन्ह एक छोटा सा गांव है, ये आपका लिंगथाम के पास ही पड़ता है। और यहाँ पूरा जो गांव है ना, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ का व्यू, चारों तरफ व्यू है, ऐसा नहीं कि ये कोई एक साइड, चारों तरफ व्यू है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है। देखिए चालू करके मिस्टर बीदी रिकॉर्डिंग चालू कर दिया ना। बदमाश हो दिया आजकल, बड़ा हो दिया, कचरा बन गया है ना। चालू टलो बोलो, चलो ठीक है, बाय बाय। ब्रेकफास्ट टाइम। आलू छोला का सब्जी। आटा का पूड़ी है, आलू छोला का सब्जी है। मैं पूड़ी मुंह में जाती ही ना इतना आराम से डिज़ोल्व हो जा रहा है, फिर पता ही नहीं चल रहा, लग ही नहीं है कि फ्राई किया हुआ पूड़ी है। अमेजिंग, बढ़िया। तो हम लोग निकल गए हैं ऑन द वे टू सिल्क रूट जुलूक।
पनबंचिन से निकल गए हैं। यहाँ से आपका जुलुक है करीब कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 12 किलोमीटर, अराउंड 12 किलोमीटर है। और डिस्टेंस मेरे ख्याल से 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1 से 1.5 घंटा। बीच में जिगजैग रोड भी आएगा जो सिल्क रोड का मेन अट्रैक्शन है, वो और जुलुक दोनों ही। जो भी आएगा हमारे साथ रहिए और देखते जाइए, और उसके साथ साथ ये सुंदर गाना का आनंद वो भी लेते जाइए। पहाड़ी गाना है। ये रिसोर्ट थोड़ा सा पद्मचिन में थोड़ा हाई फाई दिख रहा है। सिक्किम में आता है ना आदमी लोग, जैसे कि कोई भी घूमने आता है, कहीं जाता है, तो टूरिस्ट स्पॉट सब जाते ही हैं जो मेन अट्रैक्शन है। बट अट्रैक्शन खाली वही नहीं है, वो जो आप नीचे से ऊपर तक जो ऑन द वे जो जर्नी है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। वो अलग ही चीज़ है, उसका अनुभव का एक अलग ही आनंद है। वो जब रास्ते से जाएंगे आप, पाइन ट्री आएगा, कहीं बड़े बड़े माउंटेन आएंगे, और फिर बादलों का आना जाना, और वो ठंडी ठंडी हवा जब आपको छू के जाती है, तो उसका एक अलग आनंद है। और इतने ऊंचाई में अभी जुलुक जहाँ जा रहे हैं हम लोग, उसका हाइट अराउंड 9400 फीट है। तो वहाँ तक जाना और उसके बीच का जो जर्नी है, वहाँ तो जुलुक एक बार पहुँच गए तो बस वो तो वहाँ का नज़ारा है। बट इन बिटवीन जो जर्नी है ना, वो एक असली मज़ा देता है, असली आनंद देता है। अभी पहाड़ों में आते आते, मैंने जुलुक के जाते आते रास्ते में एक पॉइंट पे अचानक में क्या हुआ, हम लोग ये टर्निंग ले रहे थे ना, तो यहाँ पे जो पीछे में आपको एक जीप दिख रहा है ना, ये इतना स्पीड में आ रहा था और हम लोग का गाड़ी एकदम साइड में था, उसके बावजूद भी हल्का सट गया। वो तो तकदीर अच्छा है कि हम लोग का ड्राइवर बहुत एकदम साइड में, एकदम एज पे चला रहा था, वरना और ज़्यादा इम्पैक्ट होता। फिर भी नीचे में चोट लगा है, तो अभी एक सीन क्रिएट हो गया है, देखते हैं क्या होता है। अब वो दीपक भाई से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका गाड़ी का नुकसान हो गया, उनका पेंट वेंट भी थोड़ा गाड़ी का उड़ गया, और जो गेट के पास इम्पैक्ट लगा अच्छा खासा, क्योंकि इनका छोटा गाड़ी वैगन आर, वो है बड़ा जीप आर्माडा या कमांडर का, महिंद्रा का बड़ा जीप है, तो उसका इम्पैक्ट मतलब समझ ही सकते हैं। और ये इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा और मैंने ख़तरनाक हो सकता था, बट वी आर लकी कि बच गया। अब वो जो ड्राइव कर रहे थे, पता नहीं उनको शायद एक्सपीरियंस कम होगा, बट टर्निंग में बहुत स्लो चलाना चाहिए पहाड़ों में, स्पेशली जब कोई बड़ा गाड़ी है। ये नुकसान हुआ है, इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था, बट बच गया। देखिए क्या
नज़ारा है। हम क्लाउड के बीचों बीच गाड़ी चल रहा है और एक बाइकर्स लोग सब जा रहे हैं। बाइक में आने का भी एक अलग मज़ा है। ये अब हम लोग आ गए पहला स्पॉट पे। तो पहले क्यों बोला? इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली नहीं, ऐसे कुछ नाम है। नेचर पार्क, इको नेचर पार्क। हम लोग आए हैं इको नेचर पार्क। पाइन ट्री का पूरा यहाँ पे, जैसे लमाटा में था ना वैसे यहाँ भी। ये फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मम्मी नहीं आ रही। इको नेचर पार्क, सिल्क रोड जाते वक्त। ये देखिए पाइन ट्री। पाइन ट्री इतना बड़ा बड़ा ना कि अगर धूप भी रहेगा ना तो भी जो धूप का रोशनी है नीचे तक नहीं आता है। और ये पाइन ट्री है हमारे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। क्लाउडी क्लाउड, ये भी पूरा क्लाउड। वैसे वैसे बाकी जो पैसेज है बहुत नीचे जाने का है और बहुत रफ है, तो उतना नीचे जाना ऊपर आना में बहुत तकलीफ हो जाएगा। लामाटा में बहुत अच्छा ऐसे पाइन ट्री का वो फॉरेस्ट है, वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और उसमें जो है ना पैसेज वैसे सब बड़ा सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है, जाते वक्त बीच में पड़ रहा है तो एक बार आप उतर के देख सकते हैं, बट बहुत रफ पैसेज है, बहुत डाउन साइड है, फिर अप साइड आने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, अंदर से ये रहा इको पार्क, और ये रोड का नज़ारा बहुत अच्छा है। ये देखिए अब दार्जिलिंग जाएंगे, वहाँ पे लामाटा बोल के आता है चिंचोली में, तो लामाटा जो पार्क है वो बहुत अच्छा है। पाइन ट्री देखना तो वहाँ जाइए, वो ज़रूर देखने लायक है। यहाँ का ठीक है, नॉट दैट ग्रेट। उतर के थोड़ा देर टाइम स्पेंड करिए, ज़्यादा देर करने का जरूरत नहीं, इससे बढ़िया आप सिल्क रोड की तरफ फॉरवर्ड करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और बीच में आप, तो यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो लेना ही है, सेल्फी लेना है, तो यहाँ लीजिए, ये ज़्यादा सुंदर है कंपैरेटिवली वो नीचे पार्क में।
क्या है ना? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on आप अगर दिसंबर में या जनवरी में हो ना, स्नोफॉल होता है, तो बहुत जन जुलूक में भी स्नोफॉल देखने आता है। दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक है ना, तो आपको स्नोफॉल देखना है तो जुलूक आ सकते हैं। we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जुलूक, we just entered in जुलूक। अब देखिए जुलूक का नज़ारा। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देखिए मिलिट्री बेस एरिया है, ऊपर में लिखा है द क्लाउड वॉरियर्स, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त क्लाउड रहता है। हम लोग जुलूक में एंटर कर लिए हैं, मतलब वी आर ऑन 9,400 फीट अबव सी लेवल। यहाँ पे बहुतों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, अभी तक तो मुझे सभी फील नहीं हो रहा। अब जुलूक टाउन में पहुँचने वाले हैं, जुलूक बाज़ार हम लोगों ने क्रॉस किया। देखिए दीपक भाई भी यही बोल रहा है कि यहाँ पे आके ऐसा लगता है, कैसा लगता है?
आसमान में हूँ। आसमान में हो गए। आ गया हूँ, ऐसा लगता है इधर आ हाँ, क्योंकि बादल से भी आप ऊपर आ जा रहे हो। तो वाकई में शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आएंगे तो ही पता चलेगा। अब दीपक भाई तो यहीं के हैं, उनको भी यहाँ पे आके ऐसा लगता है, तो सोचिए आप लोगों को कैसा लगेगा जो लोग शहरों में नीचे। तो आइए आके देखिए जुलुक सिल्क रूट ईस्ट सिक्किम। और उसके साथ साथ पहाड़ी गानों का मजा लीजिए। देखिए चारों तरफ बादल ही बादल, बादल ही बादल। ऐसा लग रहा है हम बादलों के देश में आ गए। इसीलिए यहाँ पे जितने भी हमारे आर्मी के जो रक्षक हैं देश के, उन लोगों को भी क्लाउड वॉरियर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त क्लाउड का आना जाना रहता है। नहीं, क्लाउड के अंदर ही एक तरह से जुलूक बसा है, ये समझ लीजिए। तो इतनी ऊंचाइयों पे 9500 फीट पे हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी जो कर रही है, सैल्यूट उनको। बस और क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में, जितना बोलो कमी है। वो है तो हमें एक्चुअली क्लाउड ही पूरा है ना, तो इसलिए भी हम लोग दिखा नहीं पाए। अभी थोड़ा क्लाउड हटा है, तो इसलिए ये देखिए जुलुक, यही है जुलुक। बट पूरा क्लाउडी है आज, तो बढ़िया से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आके एक दिन आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर 9400 फीट पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जुलुक है। बहुत सारे होम स्टे है, बहुत जन आता है यहाँ रुकता है। पर हम लोग पदमचिन में रुके, हम लोग को लगा पता नहीं यहाँ पे सांस का दिक्कत होगा, क्योंकि जनरली बहुतों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। और संग में फैमिली है, बच्चे हैं, तो अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर भागना पड़ता है। मुझे अभी एट द मोमेंट इतना तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का, बट इट्स बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। देखिए आप जुलुक, यही है जुलुक। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो यहाँ जुलुक में रुकेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कैसा है। अभी पूरा बादल हो रखा है, जैसे पदमचिन था ना, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ठंड है। पूरा बादल अलग हो रखा है, इसका भी एक मज़ा है। चलते हैं जिगजैग रोड की तरफ, सिल्क रोड का जो मेन अट्रैक्शन है, जिसको देखने के लिए सब आते हैं इतना दूर। और इसका भी बोलना पड़ेगा, 9400 फीट के ऊपर पूरा बादल ही बादल। अच्छा, यहाँ से कंचनजंगा दिखता है बहुत क्लियर, बट सैडली आज क्लाउड ही क्लाउड है। सोचे थे इस एक्चुअली जनरली अक्टूबर में बहुत दिखता है बढ़िया से। हम लोग जिस दिन एंट्री किए थे ना, सिलीगुड़ी से दिख रहा था कंचनजंगा, बट बैड लक कि आज इतना क्लाउड है कि कंचनजंगा नहीं दिख रहा है। हार्डली जुलुक टाउन भी हार्डली दिख रहा है। देखिए क्लाउडी, मोस्टली क्लाउडी है। बाकी यहाँ का व्यू देखिए, क्या फूल है भैया? दीपक भाई कोई फूल को लेके, जंगली फूल आपके लिए। देखिए व्यूअर्स लोग के लिए, व्यूअर्स आपके लिए जंगली फूल, क्योंकि यहाँ पे जुलुक आना है तो वाइल्ड होना ही पड़ेगा। 9400 फीट के ऊपर आने के लिए जिगरा चाहिए। तब है तो जंगली बनो और यहाँ आओ और जंगली फूल लेकर हमें स्नैप भेजो। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। ये 10,000 फीट के ऊपर बना हुआ है ब्रिज, आपका जिगजैग रोड के पास, सिल्क रोड पे।
और अगल बगल में देखिए बादल ही बादल, बादलों के देश में हम लोग आ गए। इसलिए जुलू भी बढ़िया से दिखा नहीं जो टाउन था, और जिगजैग रोड भी पता नहीं कितना दिखेगा। यहाँ से भी जिगजैग रोड दिखता है और ऊपर में भी एक पॉइंट है वहाँ से भी दिखता है, बट मुझे नहीं लगता कुछ दिखेगा आज। सैड बट यही रियलिटी है, बैड लक, क्या करें। ये देखिए इतना ऊंचाई पे ऐसा ब्रिज। Já vai começar. Taca de me taca, yo no taca, taca. फिर इधर घूम हो जाएगा। फाइनली हम लोग सिल्क रूट का जिगजैग पॉइंट पे आ गए, कुछ ओढ़ना पोढ़ना है क्या? और यहाँ भी पूरा बादल ही बादल है। जिगजैग रोड तो दिखना मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता कुछ भी दिखेगा, बट स्पॉट मज़ेदार है कसम से। हम बोल नहीं सकते, मेरा मुँह का स्माइल देख के आपको शायद थोड़ा एहसास हो, बट सीरियसली। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से सब स्टॉल बना हुआ है, यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी वैगी मोमो होगा वही खाएंगे, उसका एक अलग मज़ा है, आनंद है। ये देखिए बाइकर्स पे लोग, BMW बाइकर्स का भी अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा है। ये कहाँ जाता भैया? ये व्यू पॉइंट है जिगजैग रोड का। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, तो अभी तो हो गए। हाँ अभी तो पड़ गया, ठीक है। ये देखिए ये व्यू पॉइंट है जिगजैग रोड का। बैड लक कि दिखेगा नहीं, जबकि अभी बजा हुआ है 11 AM ओनली, और ऐसा वेदर यहाँ एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है। यहाँ पे ऐसे बादल वादल का आना जाना लगा रहता है, मोस्टली क्लाउडी रहता है यहाँ पे। ये नीचे रहा आपका जिगजैग रोड, सिल्क रूट। दिख कुछ नहीं रहा है, सॉरी, और भी वीडियो होगा उसमें आप देख लीजिएगा, बट यही जगह यही स्पॉट है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी जगह दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि जिगजैग रोड, ये वही जगह है जिगजैग रोड। ये प्रकृति को मज़ा आ रहा है, इसको ठंड नहीं लग रहा है, बट क्या ही आप इसके ऐसा गलती मत करना कभी भी आप आओ, क्योंकि अभी तो इसको मज़ा आ रहा है, बाद में हो सकता है ठंड लग जाए। हाँ कान कम से कम उसने रख लिया है। और ये आ गया पृथ्वी और पृथ्वी की मम्मी। तो कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है। कैसा ठंडा है? पहले ये लोग बोल रहे थे कि हमको गर्मी लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, यहाँ नहीं आना है। अब यहाँ पे आके इनको पता चल रहा है कि कितना ठंडा है। हाँ मिस्टर पृथ्वी कैसा है जिगजैग रोड, सिल्क रूट? हाय करो, हेलो हेलो। पृथ्वी ने हेलो कर दिया, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, वो भी सॉफ्ट है। बैठा ये कहाँ है? एक तो पैर ऊपर कैसा जगह में आ गए, सॉफ्ट है। मज़ा आ रहा है, मगर उसको भी आँख खोल के देख रहे टक टक। ये देखिए पृथ्वी एकदम बैठ गया टाइटैनिक की तरह व्यू पॉइंट पे, व्यू पॉइंट के एकदम एज पे। और बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा मजा लगा। और बैड लक कि हम लोग देख नहीं पा रहे जिगजैग रोड, कंचनजंगा भी नहीं देख पाए क्योंकि क्लाउड इतना है। देखते हैं, देखे थे सिल्लीगुड़ी में। मगर हम लोग अब यहाँ से उस तरफ जाएंगे ना, नाथुला की तरफ, और
क्या नाम है, चोंगू लेक, तो बीच में कंचनजंगा व्यू पॉइंट आता है। हो सकता है उधर में वेदर थोड़ा अलग हो, क्योंकि जनरली इस मंथ में दिखता है। एक्चुअली हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन सुबह सिलीगुड़ी से दिख रहा था, तो अभी नहीं दिख रहा, अफसोस है, बट दिखेगा। अभी है, हम लोग के हाथ में 2 दिन है। ठंड से हालत टाइट, इसलिए अब जैकेट पहनने का टाइम आ गया और मोमो खाने का भी टाइम आ गया। गर्मा गर्म मोमो सॉरी मोनो नहीं मोमो। पकड़ उसको। देखते हैं कैसा है। सिल्क रूट, जिगजैग रोड के ऊपर व्यू पॉइंट पे। बहुत सही, इतना ऊपर, इतना ठंड, 10,000 फीट ऊपर पे मोमो, वो भी गर्म। चाय चलेगा सबको? अरे यार वो बेटा मोमो, खानिया चाय पियो बेटा। I will eat Maggie. यहाँ पे आए हैं, मोमो नहीं खाए तो फिर क्या ही। I will eat Maggie. अच्छा, प्रगति को खाना है मैगी, कौन सा? मिल्क का ब्लैक? वो भी खाएंगे। मैगी का भी अपना अलग मजा। इलायची डाल दो दीदी। ये मोमो से शुरुआत हुआ है, मैगी भी आएगा, कॉफ़ी भी आएगा। यहाँ पे टाइम बिताएंगे, भले ही हम लोग को जिगजैग नहीं दिखा बादल के चलते, मगर ये इतना ऊपर 10,000 फीट के ऊपर ऐसा जगह में थोड़ा टाइम बिताने का तो बनता है। सेबरा वाला। ओ मिस्टर बिद्दू, अकेला कहाँ जा रहा हो? अकेला कहाँ जा रहा हो? अकेला नहीं, मिस्टर बिद्दू अकेले घूम रहा है, जैसे कि ये पूरा मैंने यहाँ से पूरा वाकिफ है। ओ बेजी खाओ, मोमो खाएगा मिस्टर ओ ने मोमो ट्राई किया। इतना ठंड है, हम लोग सबका हालत खराब है, मगर दीपक भाई को देखिए, दीपक भाई हाफ पैंट में, हाफ जैकेट में, फिर भी आराम से बैठा है। यही है, उनको देख के आप हाफ पैंट में मत आना, हालत टाइट हो जाएगा। सच बोल रहे। अब नेक्स्ट मैगी। अभी हल्का हल्का बारिश की बूंदे चालू हो गई, हल्का हल्का। हम लोग का मैगी बन गया, ये देखिए मैगी आ गया गर्मा गर्म, ये देखिए। मैगी खाओ। नहीं, वो दीपक भाई का होगा सकता, पता नहीं। मैगी गर्मा गर्म। अब खा के देखते हैं कैसा है। पीतू बैठो, पीतू के बैठना है। क्या एक और स्पून मांग लो, पापा थोड़ी देंगे, जाओ मांगो। छोड़ो मत यार, वो चेयर ले लो। चेयर पीछे नहीं होता है क्या? मम्मी आ गई है। ये फैमिली के साथ रहने में यही प्रॉब्लम है, अकेला आओ शांति से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली के साथ भी आइए, जरूरी नहीं है सब बच्चे ऐसे नॉटी होंगे। मैगी 10,000 फीट ऊपर, सिल्क रूट, जिगजैग पॉइंट। गर्मा गर्म, बहुत सही है। मैगी ऐसे हेल्दी चीज़ नहीं है, मैं घर पे तो नहीं खाता हूँ, बट पहाड़ में ऑप्शंस कम होते हैं और खाने का मज़ा भी आता है। दोनों रीज़न है बाहर में आने से मैगी खाने का। मैगी और मोमो, ये दोनों चीज़ पहाड़ पे अगर नहीं खाया आप, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप सिक्किम में हो, दार्जिलिंग में हो, हिमाचल में हो, मैगी और मोमो के बिना अधूरा है। टेस्टी है। ये दीदी का स्टॉल है जहाँ हम लोग मैगी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ पिए। ये दीदी है, कोई भी यहाँ पे आओ, दीदी बहुत ही स्वीट है, और खाली स्वीट ही नहीं है,
बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोग पदमचिन से आते हैं रोज़। सुबह 6 बजे निकलते हैं, 7:30 बजे पहुँचते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर 2:30-3 बजे फिर यहाँ से कोई कैब वैब पकड़ के फिर जाते हैं। तो जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, लाइफ इज टफ, बट हैट्स ऑफ टू दीदी और इनके जैसे जो भी है। तो आप लोग आओ, तो यहाँ पे गाड़ी आ रहा, आओ तो इन जैसे जितने भी यहाँ पे सबके पास बैठिए, बैठ के मज़ा लीजिए, मोमो खाइए, मैगी खाइए, इससे आपको भी आनंद आएगा और उनका भी थोड़ा हेल्प होगा। चलिए और देखिए व्यू, अब क्लाउड हटा तो व्यू देखिए। चलो चले। चलो चले चलो चले। बैठो बाइक गाड़ी में बैठो। इधर चले। इधर चलो। दादी इधर पूरा क्लाउड है। तो सब कुछ बढ़िया था, बैड लक की जिगजैग रोड बिकॉज ऑफ द क्लाउड दिखा नहीं पाए। फिर कभी आएंगे, फिर देखेंगे। आप लोग का लक अच्छा होगा तो आप लोग को दिखेगा। ऊपर चलो। उज्जैन महाकाल, उज्जैन महाकाल 10,600 फीट ऊपर, ऐसे वादियों में भोले बाबा आखिरकार मिल गए। चलिए ऊपर चलते हैं, नज़ारा देखिए क्या नज़ारा है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ, इमेजिन करिए ऐसी वादियों में भोले बाबा बसते हैं। उज्जैन मेरा जाना अभी तक तो हुआ नहीं, मगर उज्जैन महाकाल के दर्शन हमारे यहाँ हो गया 10,000 फीट ऊपर। पृथ्वी भी जा रहा है मेहनत करके। आस्ते आस्ते जाओ। यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन का कमी है, तो स्लोली स्लोली चलना है। ये पहाड़ ये महाकाल का मंदिर। इन शॉर्ट भोले बाबा का मंदिर 10,600 फीट ऊपर। द्वार तो अभी बंद है। द्वार बंद है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पृथ्वी बोलो हर हर महादेव। हेलो राजे। हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। पृथ्वी बोल रहा है ओम नमः शिवाय। आप भी बोलिए हमारे साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। महादेव। चलो जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय भोलेनाथ।
ओ बचाओ। और नहीं बचा। भोले बाबा मिल गए। बस ऐसी वादियों में व्यू देखो इधर ये पहाड़ों में भोले बाबा के बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग का बैड लक गुड लक में बदल गया भोले बाबा का दर्शन करने के बाद। ये देखिए मेरे पीछे zigzag road, the famous zigzag road. Famous zigzag road of Silk Route जो एंशिएंट ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। यहीं से सारा ट्रेड होता था और सिल्क रूट आएंगे और जिगजैग नहीं देखेंगे तो उसूल नहीं है। फाइनली दिख गया। बैड लक गुड लक में बदल गया भोले बाबा का दर्शन करते के साथ साथ। ये देखिए फेमस जिगजैग रोड है। देखिए चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड है, बट कुछ देर के लिए हम लोग को मौका मिल गया। दस 10,800 फीट करीब ऊपर, ये करीब 11,000 फीट ही है, क्योंकि इसके पहले हम लोग जहाँ पे थे वहाँ 10,600 10,676 फीट था। उसके बाद हम लोग कम से कम 2-3 किलोमीटर ऊपर आ गए। तो मतलब ये 11,000 फीट के ऊपर एंशिएंट सिल्क रूट जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तिब्बत, लासा, नाथुला, इंडियन प्लेन्स, ये सब में ट्रेडिंग होता था। आज से सेंचुरीज हो गए, सदियों पहले। सोचिए वो नज़ारा कैसा रहा होगा उस टाइम में। ना ऐसे रोड्स रहे होंगे, ना गाड़ी। हाँ। तो फाइनली हम लोग को मिल ही गया जिगजैग रोड देखने का मौका। तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। सोचे तो नहीं थे कि मिलेगा लेकिन भोले बाबा के मदद से मिल गया हम लोग को। दिख गया। जैसे ही हम लोगों ने मंदिर का दर्शन किया, हाँ, वैसे उसके बाद ही व्यू नजर आने लगा। और सिर्फ यहीं पे क्लाउड नहीं है, बाकी सब जगह क्लाउड है। अब यहाँ भी आने लग गया, नहीं है। हाँ, इधर धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन यहाँ बट कम है। समहाउ हम लोगों को मौका मिल गया। हम लोगों ने देख लिया और आप लोग को भी दिखा दिया। तो फुल पैसा वसूल। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मे भी आप लोग हमसे ज़्यादा लकी होंगे, शुरू से ही आपको दिख जाए, या आप लोग को हम लोग की तरह थोड़ा देर बाद दिखे। बट ये मौका मिस मत करिए। अगर देखना है तो आइए सिल्क रूट ईस्ट सिक्किम फैमिली के साथ। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का शायद चोंगू लेक या बाबा मंदिर देखते हैं, क्योंकि बारिश भी चालू हो गया। देखते हैं, चलिए।